तो भाई आज हमारे पास में आया हुआ है फिर से एक सुताई सूतल, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे खुद नहीं पता, इस कंपनी का ये केतली। और इसके अंदर क्या ख़राब है, सीधी सीधी बात बताएं तो आपका इसके अंदर जो है कि थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है वो ख़राब है। अब थर्मोस्टेट कैसे बदलते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाना है कि इसका थर्मोस्टेट ख़राब है या और कुछ ख़राब है। चलो आ जाओ। थर्मोस्टेट तो रख देते हैं साइड में, और ये जो इसका प्लेट है दोस्तों, इसको लगाते हैं बिजली के बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्ट हमारी लाइट आ रही है। ठीक है, अब लाइट इसके अंदर आ रही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, कहीं यही ख़राब हो, तो इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से ले लेते हैं अपना सीरीज टेस्ट लैम्प। ठीक है, और इसके अंदर जो 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं नज़दीक से, तो इसके अंदर 2 पिन होती है, 2 पत्ती होती है, देख सकते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें इन तारों को लगाना होगा, लगाने से ही हमारा बल्ब जल जाना चाहिए, अगर ये सही होगा तो, वहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा होगा तो। इस तरह से हम लगा के इसके ऊपर हम ये देख लेते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ रहा है, हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है। अब इसी प्रकार से दोस्तों, अब जब इसका जो ये स्विच अगर सही होगा, या हो सकता है स्विच ख़राब भी हो सकता है, लेकिन स्विच इसका सही है, मैं आपको बताऊं तो स्विच सही होने के बाद में इसके अंदर ये जो इंडिकेटर है ये जलना चाहिए, इसके ऊपर रखने के बाद में सीधे। तो इसका स्विच ऑन है, यहाँ पे ऐसे ऑन है और डायरेक्ट ही है वो, और देखिए यहाँ पे रखने के बाद में हमारी जो लाइट है वो जलती नहीं है, ब्लिंक नहीं करती है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा होता नहीं। मैं यहाँ पे इसके अंदर लाइट नहीं जल रही है। तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है कि इसकी जो इसके अंदर जो कनेक्शन गया हुआ है, तार वगैरह कोई जली हुई हो सकती है, या हो सकता है इसका स्विच भी ऊपर से ख़राब हो, यहाँ भी एक थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ हो तो वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर ये सब ख़राब हो तो उसको हम कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इसको नीचे से सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, और तारों को यहाँ से निकाल देते हैं ताकि कभी कुछ पेचकस वगैरह पड़ के करंट ना लग जाए। तो सिंपली दोस्तों इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है, 3 पेंचों को इस तरह से हमारे पेंच खुल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको हम सिंपली इस तरह से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर के वायर को भी हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे ताकि हमें रिपेयरिंग करने में, काम करने में आसानी रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी तार जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं सारे तार मतलब सही हैं। ऊपर से ये दोनों तार लगे हुए हैं, ये दोनों तार जो ऊपर से गए हुए हैं दोस्तों, ये हमारे थर्मोस्टेट और स्विच से होकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर स्विच और थर्मोस्टेट सही होगा तो यहाँ पे इसके ऊपर और इसके ऊपर वायर लगाने से, टेस्ट लैंप लगाने से हमारा जो टेस्ट लैंप है वो ग्लो करना चाहिए, जलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऊपर का स्विच सही है कि नहीं, और उसके बाद में इसका एलिमेंट भी चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इसका एलिमेंट ख़राब हो तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते, चाहे इसके अंदर मतलब ये सब सही हो, ये भी सही हो, स्विच सही हो, जग सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन अगर एलिमेंट खराब है तो ये पूरा का पूरा जग बेकार है, पूरे की पूरी केतली बेकार है, यानी कि इसको कबाड़े में भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन के द्वारा कंपनी के अंदर ही ये सेट किया जाता है, वही करेंगे जब भी होगा, हम लोग इसको नहीं कर सकते, और हमारा लगाया हुआ एलिमेंट चलेगा भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसके एलिमेंट को भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे दोनों वायरों को लगा करके, और इसके स्विच को भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, और इसके थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे कि क्या थर्मोस्टेट सही है कि नहीं। तो थर्मोस्टेट वगैरह और ये सब कैसे चेक किया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये हमारा टेस्ट लैंप है, इसी से हम इसको चेक कर लेंगे, इसी से पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बिजली का बोर्ड, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज लैंप, टेस्ट लैंप है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम स्विच को चेक करेंगे। जैसे कि ये स्विच की वायर है, तो एक वायर को टेस्ट लैंप के हम यहाँ पे लगाएंगे और एक वायर को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाने पर हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम लगाते हैं, यानी दोनों पॉइंट, एक यहाँ पे कनेक्ट है और एक यहाँ पे कनेक्ट है, तो स्विच हमारा सही है, हमारा बल्ब पूरा फुल ग्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसके एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट सही है कि नहीं। तो एलिमेंट को भी हम यहाँ पे और यहाँ पे वायरों को लगा के चेक कर लेते हैं, हमारा बल्ब ग्लो करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बल्ब है पूरा ग्लो नहीं करना चाहिए, अगर हमारा एलिमेंट खराब होकर के शॉर्ट हो गया होगा तो भी हमारा बल्ब जलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर एलिमेंट सही है तो हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा सा कम जलेगा, यानी कि फुल से थोड़ा सा कम जलेगा। देखिए यहाँ पे इतना जल रहा है और यहाँ पे इतना जल रहा है, तो इसके अंदर कुछ फ़र्क है, आपको पता चल रहा है? ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, तो स्विच को हम प्रेस करते हैं। देखिए इस तरह से हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद में हमारा बल्ब
ज़्यादा जलता है और छोड़ देते हैं तो हमारा बल्ब कम हो जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों जो कम हो रहा है तो ये बता रहा है कि कम होने का मतलब है कि आपका जो करंट है हमारे इस एलिमेंट के ऊपर से होकर के गुजरता है, इसके कॉइलों से होकर गुजरता है, जिसके कारण दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो रोशनी कम देने लग जाता है। और जैसे हम उसको शॉर्ट करते हैं तो हमारा बल्ब डायरेक्ट हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमें पता चल जाता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अब हमें चेक करने की बारी आती है कि इसका जो ये थर्मोस्टेट है ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए दोस्तों इसके अंदर से आप देख सकते हैं एक वायर यहाँ से निकला हुआ है और एक वायर हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्या होता है कि जैसे ये इनके अंदर ये आपको दो गोल गोल जो पत्तियां आपको ये दोनों नजर आ रही हैं किनारे किनारे गोल गोल हैं, तो इनके अंदर दोस्तों हमारा करंट पास होकर एक के अंदर न्यूट्रल पास होता है और एक के अंदर से फेस पास होता है, और एक के अंदर जो बीच में आपको ये डंडी सी दिखाई दे रही है इसके अंदर अर्थिंग की वायर हमारी कनेक्ट होती है पूरी बॉडी के साथ में। इसको हमारे बोर्ड के अंदर मतलब जो हमारे घर के अंदर अर्थिंग होती है कि इसके अंदर करंट आया तो मतलब वो पास कर दे और हमारे एमसीबी को ट्रिप कर दे और बता दे कि इसके अंदर करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए होती है। तो ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये यहाँ तक अगर करंट पास करेगा तभी हमारा यहाँ तक पहुँचेगा, और इधर से इसके अंदर जब करंट पास करेगा तो यहाँ स्विच के अंदर से होकर के फिर यहाँ तक करंट आएगा, जब जाकर के हमारा एलिमेंट ये गर्म होगा और हमारे जग को गर्म करेगा, हीट करेगा, तभी हम पानी वगैरह कुछ गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एलिमेंट है ये हमारा सही है, और इसका जो स्विच है ऊपर से आया हुआ है वायर दोनों, थर्मोस्टेट जो है ऊपर में वो भी सही है। लेकिन ये थर्मोस्टेट कैसे पता लगाएंगे कि थर्मोस्टेट खराब है? वैसे तो दोनों चीज़ों को पता लगाने के बाद पता चल जाता है कि मतलब जब सब कुछ प्लेट इसकी सही है, स्विच सही है, थर्मोस्टेट सही है, एलिमेंट सही है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो थर्मोस्टेट है यही खराब है। लेकिन थर्मोस्टेट के अंदर क्या खराब है? कई बार इसकी जो ये थिम्बल लगे हुए हैं ये भी कई बार जंग लगे होते हैं, इसकी वजह से भी करंट पास नहीं करता है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसके ऊपर एक वायर ऐसे लगाना है और उसके बाद में एक वायर आपको यहाँ लगाना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको लगाना है और ऐसे आपको देखना है कि मतलब आपका जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं, यानी कि करंट पास करेगा यहाँ से यहाँ तक तो आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले पे लगाएंगे तो दूसरे वाले पे नहीं जलना चाहिए और नहीं जलेगा। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर जल रहा है और इसके ऊपर नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन मतलब हो जाएगी कि मतलब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही होगा यहाँ पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं तो भी हमारा बल्ब जलता है, इस पे लगाते हैं तो भी बल्ब जल रहा है और इसी के साथ में जल रहा है, तो आखिर सही कैसे है? यानी कि इसका भी कनेक्शन पे जल रहा है और इस पर भी जल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों कन्फर्म हो जाए हमारा कि मतलब सही है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके जो थिम्बल है दोस्तों यहाँ से ये थिम्बल हमें इसके ऊपर से निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से एक थिम्बल को हमें ऐसे निकाल देना है और अब हमें चेक करना है इसको कि मतलब हमारा जो थर्मोस्टेट है ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको लगाना है एक वायर को और इसके ऊपर लगाना है किसी एक पे। देखिए किसी न किसी एक के ऊपर से बोलना चाहिए, पहले बोल रहा था लेकिन अभी ये बोल नहीं रहा है। देखिए इसके ऊपर से हम लगाते हैं तो ये बोलता नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर से लगाते हैं तो हमारा अर्थिंग है, देखिए बोल रहा है अर्थिंग वाला है, लेकिन इसके ऊपर हम लगाते हैं तो ये हमारा ये ना इस पर लगा बीच वाले पे लगाने पे बोलता है और ना ही तो किनारे वाले पे लगाने पे बोलता है। ठीक है, और इसी तरह से इसके ऊपर हम लगाते हैं और यहाँ पे लगाने के बाद में यहाँ किनारे वाले पे लगाते हैं, देखिए बोल रहा है, और बीच वाले पे लगाते हैं तो नहीं बोलता है। ठीक है, बीच वाले पे लगाते हैं तो नहीं बोल रहा है और किनारे वाले लगाने बोल रहा है। तो किनारे वाला हमारा इधर वाली पत्ती का है, यानी कि इधर वाले थिम्बल का कनेक्शन देता है, और बीच वाला हमारा इधर वाले थिम्बल का कनेक्शन देता है, जो कि दोस्तों वही खराब हो गया, वही कनेक्शन इसके ऊपर नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब जब ये करंट नहीं दे रहा है तो ऐसे में हमें इसका थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से पता चल जाता है जब ये आगे करंट नहीं दे रहा है, जब करंट नहीं देगा तो ये गर्म नहीं होगा, तो जब करंट नहीं दे रहा है तो इससे पता चल जाता है कि मतलब थर्मोस्टेट खराब है, और थर्मोस्टेट खराब है तो थर्मोस्टेट बदल देंगे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और ये पानी ये गर्म करने लग जाएगा। जो कुछ भी इसके अंदर हम करना इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, जैसे हमने ये थिम्बल यहाँ से निकाला है वैसे हमें इसको भी यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। अगर हाथ से निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लास से पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंच लगे हुए 1 2 और ये 3। ठीक है, इसको आपको यहाँ से खोल लेना है। लेकिन दोस्तों इस प्लास से आप इस नट को खोल नहीं सकते, या तो आपके पास नोक प्लास हो, और या तो दोस्तों इस तरह से एक पाना आता है, जैसे हमारे छोटे छोटे मतलब नटों को खोलने के लिए इस प्रकार से एक पाना आता है, जैसे गाड़ियों के अंदर लगता है ना प्लग को खोलने के लिए, वैसा ही ये छोटा सा पाना है, जो कि दोस्तों आपका ये 6 7 8 नंबर के लिए होता है ये। ठीक है, तो इसको लगा करके हम सिंपली इसको यहाँ से ऐसे खोल लेते हैं। अब ये हाथ से खोलेंगे तो खुलेगा नहीं, तो इसको हम पेचकस से ऐसे लगा करके ऐसे हम घुमा करके इसको खोल लेते हैं। देखिए अब ये इस तरह से हमारा ये खुल जाता है और बहुत आसान है। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि भाई साहब हमें ये जो थर्मोस्टेट है ये कहाँ से मिलेगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, लेकिन पहले मैं आपको ये सिखा दूं कि अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको इसको बदलना कैसे। तो सिंपली पहले दोस्तों आपको इसको पेंचों को ऐसे, यानी जो नट लगे हुए हैं उसको आपको खोल लेना है, टूटने नहीं देना है इसको, कि मतलब आपने कहीं तोड़ ही दिया घुमा घुमा के, तो ऐसा नहीं करना है, टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका टाइट नहीं होगा ये और काम भी नहीं करेगा अगर वैसे आप जुगाड़ से कर देंगे तो।
इस तरह से दोस्तों हमारा ये खुल जाता है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर ख़राब क्या है, तो भाई ऐसे हम चेक करेंगे तो कुछ भी ख़राब हो सकता है, जंग या थिम्बल वगैरह में कोई कार्बन वार्बन पकड़ा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे पानी गया हुआ, देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद ये। तो दोस्तों अब इसको हम चेक करेंगे तो भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब कितना चेक करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, नया लाते हैं मार्केट से ख़रीद करके, हैं नया ला करके इसको हम सिंपली क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इसको हो सके तो इसका सैंपल ले जाइए, सैंपल दिखा करके इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख करके आप सब कुछ मिला करके यहाँ पर ला सकते हैं। ऐसे रख करके आप इसको देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप देख करके अपना ले आइए, मिला लीजिए। और थर्मोस्टेट को ला करके सिंपली जैसे हमने इसके अंदर से खोला है वैसे ही हम इन्हीं पेंचों के ऊपर इनको इस तरह से लगा करके ऐसे, और लगा करके इन पेंचों को, नटों को हम कस देते हैं यहाँ पे, और उसी पाने से वापस से हम इसको टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। लेकिन अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं कस्टमर का तो थोड़ा लूज भी टाइट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा ये टाइट हो जाता है। और क्योंकि तार वार कोई भी जला हुआ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो थिम्बल है अपने इन्हीं 2 पॉइंटों के ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं। लेकिन आपको पता करना हो कि भाई पुराना वाला तो हमारा कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक पास नहीं कर रहा था, तो ये पास कर रहा है कि नहीं है, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको उसी तरह से अपना ये टेस्ट लैंप उठाना है ऐसे, और उठा करके, क्योंकि हमने तार नहीं लगा रखा है तो इधर वाले से हमारा ये वाला नहीं बोल रहा है, बीच वाला बोलेगा। देख सकते हैं इधर वाले पॉइंट से हमारा बीच वाला बोल रहा है, और इधर वाले पॉइंट से, इधर वाले थिम्बल से हमारा ये किनारे वाला बोलेगा, और अर्थिंग के साथ में हमारा ये बीच वाला बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो चलिए, पहले वाला पुराना वाला नहीं बोल रहा था लेकिन ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो थिम्बल है दोस्तों इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। लेकिन लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोस्तों ये टाइट होना चाहिए। देखिए अभी ये लूज है थोड़ा सा, तो इसको ऐसे लूज नहीं रहने देना है, इसको आपको थोड़ा टाइट कर देना है। क्या करना है, इसको आप को यहाँ से हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है, हल्का सा प्लास से। ठीक है, इधर वाले को भी प्रेस कर देना है और इधर वाले को भी थोड़ा सा दबा देना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं पिचकाना है, नहीं तो ये लगेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ऐसे दबा करके सिंपली आपको इसके अंदर ऐसे इस तरह से लगा देना है, और अब ये नहीं निकलेगा। देखिए टाइट होना चाहिए, क्योंकि ये 1500 वाट 1000 वाट के ऊपर चलता है, तो इसको लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये स्पार्किंग करेगा और बार बार ख़राब कर देगा आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये थिम्बल लग जाता है। और लगाने के बाद में सिंपली हम क्या करते हैं, इसको हम पैक भी कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको भी पानी भी गर्म करके दिखाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटर को हम यहाँ लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और वायरों को यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सेट कर देना है इंडिकेटर को। और उसके बाद में ये जो कट है दोस्तों यहाँ पे वायर के पास में ऐसे लगा करके, ऐसे इस तरह से लगा करके, और इसके पेंचों को यहाँ पे टाइट कर देना। चलिए हम फटाफट से पेंचों को टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों चलिए इसको हम दोबारा से अपने प्लेट के ऊपर रख करके देखते हैं लाइट वगैरह आ रही है कि नहीं, और पानी वगैरह गर्म करेंगे तो क्या गर्म होगा कि नहीं। इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और लगाने के बाद में सिंपली हम इसको रखते हैं अपने प्लेट के ऊपर इस तरह से। और यहाँ पे देखिए रखते साथ ही इसके अंदर लाइट जलने लग गई। ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, नहीं क्योंकि पानी हमने इसके अंदर नहीं डाला है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर थोड़ी सी पानी डालेंगे। चलो पानी डाल लो भाई। तो देख सकते हैं हमने इसके अंदर पानी डाल लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें भी चेक ही करना है। और पानी डालने के बाद में सिंपली हम इसको इस प्लेट के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, और रखने के बाद में दोस्तों इसका इंडिकेटर हम अपने सामने रखेंगे ताकि हमें दिखाई दे। तो यहाँ से इसको हम ऑन कर देते हैं, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइट आ गई है। लाइट आने के बाद में इसके अंदर पानी तुरंत के तुरंत ही गर्म होना शुरू हो जाता है, देख सकते हैं। देखिए भाप निकलने लग गया और पानी ये हमारा उबलने भी लग गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो ये केतली है वो पूरी तरह से ये ठीक हो गई है, रिपेयर हो गई है। तो बंद कर दो वहाँ से। दोस्तों इस तरह से हमारी जो केतली है ये रिपेयर हो जाती है। इसका थर्मोस्टेट हमने बदल लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपके केतली के अंदर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इसी तरह से इसको चेक करके इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।